अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोन नोड मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं ये जो क्लोन नोड मेथड है ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लिस्ट 1 बनाई है एंड लिस्ट 2 भी बनाई है। लिस्ट 1 के अंदर भी 3 कंट्रीज का डेटा है और लिस्ट 2 के अंदर भी 3 कंट्रीज का डेटा है और हर कंट्रीज का जो है अपना अपना इंडेक्स है। जैसे पाकिस्तान 0 इंडेक्स पर स्टोर है, इंडिया 1 इंडेक्स पर स्टोर है एंड देन श्रीलंका 2 इंडेक्स पे स्टोर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया 0 इंडेक्स पे, इंडोनेशिया 1 इंडेक्स पे एंड अमेरिका 2 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे देखें मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो लिस्ट 1 के अंदर एक एलिमेंट है या एक जो कंट्री का नाम है उसकी मैं एक कॉपी बनाऊं। ठीक है, उसकी मैं एक कॉपी बनाऊं एंड देन कॉपी बना के उसको लिस्ट 2 के अंदर डाल सकूं। तो इस चीज के लिए जो मैं यूज करूंगा मेथड वो होगा क्लोन नोड। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं आपको एक और। जैसे कि ये जो मेरा इंडेक्स है 2, ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स 1 पे है हमारा इंडिया। मैं चाहता हूं कि जो है मेरा ये जो इंडिया है इसका मैं एक क्लोन बनाऊं और लिस्ट 2 में डाल दूं। तो सिंपली क्या होगा, मैं सबसे पहले एक ये क्लोन नोड मेथड यूज करूंगा। सही है, ये मेथड यूज होने के बाद जैसे ये मेथड यूज होगा देन उससे मैं लिस्ट 2 में डाल दूंगा तो वो लास्ट में जो है उसके बेसिकली अपेंड हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है क्लोन नोड नाम से और यहाँ पर आपको 2 फाइल दिख जाएंगे, दैट इज index.html और index.js। JS की फाइल बिल्कुल एम्प्टी होती है, हम साथ साथ काम करते हैं। HTML की फाइल में ज्यादा कुछ खास है नहीं, 2 UL आपको दिखाई देंगे और उनको मैंने क्लास दी है कंट्री लिस्ट 1 एंड देन दूसरे यूएल को क्लास दी कंट्री लिस्ट 2। अब यहाँ पर देखें, हम अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पे देखें ये जो हमने लिस्ट बनाई है पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका एंड देन जो लिस्ट 2 के अंदर जो भी कंट्रीज का नाम है इनका कोई ना कोई एक पेरेंट एलिमेंट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम उसकी क्लास नेम से टारगेट कर सकते हैं और या फिर उसकी हम किसी भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो हम उसकी क्लास से टारगेट करेंगे, ठीक है, या फिर उसकी आईडी से उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, या तो क्लास से टारगेट करेंगे या आईडी से। देन फिर हम क्या करेंगे, उसके जो चिल्ड्रन है देन फिर हम उसके चिल्ड्रन को टारगेट करेंगे एंड देन फिर हम यूज करेंगे अपना ये वाला मेथड क्लोन नोड का। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। नाउ आप कोड पे चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया हमने इसके पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें लिस्ट 1 से मैं मान लो इंडिया का एक क्लोन बनाना चाहता हूँ या कॉपी बनाना चाहता हूँ एंड देन लिस्ट 2 के अंदर पुट करना चाहता हूँ। तो इसका जो पेरेंट है कंट्री लिस्ट 1, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको टारगेट करूंगा इसकी क्लास नेम से। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल पे आऊंगा, ठीक है, और यहां पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा const list, ठीक है, 1 एंड यहां पे मैं लिखूंगा document डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहां पर मैं टारगेट कर लूंगा दैट इज कंट्री एंड देन अंडरस्कोर लिस्ट और यहां पे दूंगा 1। अभी तक मैंने पेरेंट को टारगेट किया है, ठीक है, उसके चिल्ड्रन को टारगेट नहीं किया। ठीक है, अभी तक मैंने इसके यूएल का जो मैंने क्लास दी थी इसको टारगेट कर लिया। अब इसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसको टारगेट करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था उसके चिल्ड्रन का एक अपना अपना इंडेक्स है, जैसे कि पाकिस्तान 0 इंडेक्स पे है, इंडिया 1 इंडेक्स पे है, श्रीलंका 2 इंडेक्स पे है। तो मुझे इनके इंडेक्स से इनको टारगेट करना है और ये क्या है, ये बेसिकली यूएल के चिल्ड्रन है। ठीक है, तो चिल्ड्रन है तो एक प्रॉपर्टी आती है जावास्क्रिप्ट के अंदर चिल्ड्रन नाम से एंड देन उसके अंदर हम एक इंडेक्स डिफाइन कर देंगे। देन वो उस इंडेक्स को जो है यानी कि उस चिल्ड्रन को जो है ग्रैब कर लेगी या स्टोर कर लेगी उस वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली मैं आऊंगा यहाँ पे चिल्ड्रन नाम की एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा चिल्ड्रन और जो इंडिया है वो कौन से चिल्ड्रन है उसका यहाँ पर अगर हम देखें index.html की फाइल में तो वो 2 है। ठीक है, सॉरी 2 नहीं है, 1 इंडेक्स पर, क्योंकि इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर हमें इंडेक्स बताना है तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं रिमूव करके वापस लगा रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट। देन इंडिया का इंडेक्स क्या है, 1। यही चीज मैंने एग्जांपल में भी बताई है कि इंडिया का इंडेक्स यहां पर 1 है, तो वही चीज हमने यहां पर पुट कर दी। अब इसने क्या करा, सबसे पहले उसके पेरेंट को टारगेट किया एंड देन उसके पेरेंट के अंदर जो 1 इंडेक्स पे जो चिल्ड्रन था उसको टारगेट किया और उसका जो रेफरेंस है वो एक लिस्ट 1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अभी तक के इतना काम हमारा हो चुका है। और अगर मैं console.log के अंदर इस लिस्ट 1 को प्रिंट कराऊं एंड देन मैं अपने ब्राउजर पे आऊं, राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट करूं और यहां पे इसको थोड़ा सा जूम करूं और कंसोल पर आऊं, ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं
देख सकते हैं। जैसे मैं इस पे होवर जाऊंगा तो आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे वो जो है आपको दिखा देगा कि मैंने किस चिल्ड्रन को टारगेट किया। यहाँ पे देखें जैसे मैं होवर कर रहा हूं तो ये एक ब्लू हाईलाइट होके आ रही है कि आपने इंडिया को टारगेट कर लिया। देन यहाँ पे देखें मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर आ रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो बता रहा है कि भाई आपने इस एलआई को टारगेट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्कर बना हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने सिंपली इतना सा काम करा है कि उसके पेरेंट को टारगेट करके उसके अंदर जो वन इंडेक्स पे जो चिल्ड्रन था उसका रेफरेंस या उसका जो भी डेटा है उसको स्टोर करके रख लिया लिस्ट वन नाम के वेरिएबल के अंदर। अब सिंपली हमें एक क्लोन बनाना है इसका, क्योंकि हमें इसका जो है इंडिया जो हमने एक कंट्री है उसको कॉपी करके लिस्ट टू में डालना है। तो सिंपली क्लोन के लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूंगा कॉन्स्ट। क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना, तो मैं कॉपी नाम से ही वेरिएबल ले रहा हूं, ठीक है। एंड देन यहां पे लिखूंगा लिस्ट वन डॉट क्लोन नोड, ठीक है। एंड देन यहां पे ट्रू पास करना जरूरी है ताकि वो जो है खाली एलआई को ना कॉपी करे, उसके अंदर जो डेटा है उसको कॉपी करे। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है फॉल्स होती है। अगर फॉल्स इसके अंदर को आप ट्रू पास नहीं करेंगे तो सिंपली वो ये जो इंडिया लिखा हुआ है इसको क्लोन नहीं करेगा, सिर्फ एलआई को क्लोन कर लेगा, इंडिया नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप ट्रू पास करें। अब सिंपली हमने दो काम तो कर लिए। दो काम कौन कौन से करें? जो ये जो कंट्री लिस्ट वन के अंदर जो वन इंडेक्स पे चिल्ड्रन था उसका जो है ना रेफरेंस या उसका जो है ना डेटा हमने लिस्ट वन के अंदर स्टोर कर लिया, और यहाँ पे उसको जो है हमने कॉपी करा लिया क्लोन नोड की मदद से, उसकी कॉपी बना ली है और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब मुझे उसको लिस्ट टू के अंदर पुट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो कंट्री नाम से जो लिस्ट टू है इसको मैं टारगेट कर लूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी करना है इसके नाम को, एंड देन यहां पर मैं इसको पूरे को बल्कि कॉपी कर लूंगा और नीचे लाके पेस्ट कर लूंगा, क्योंकि नाम बिल्कुल सिमिलर है और यहाँ पे सिर्फ लिस्ट टू है और इसका भी जो है मैं लिस्ट टू नाम दे दूंगा, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि लिस्ट टू को भी टारगेट कर लिया। अब लिस्ट टू के अंदर क्योंकि हमें ये जो हमने कॉपी बनाया है जो भी इंडेक्स वन पे जो चिल्ड्रन मौजूद था उसका जो भी कॉपी बनाया उसको अपेंड करना है, तो याद होगा हमने एक मेथड पढ़ा था अपेंड चाइल्ड, उसी का हम यूज करेंगे। तो सिंपली मैं यहां पे लिखूंगा लिस्ट टू डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अब क्या अपेंड कराना चाहते हो? अब याद रखिएगा कि जो कॉपी हमने बनाई थी जो भी वन इंडेक्स पे चिल्ड्रन था उसकी जो कॉपी हमने बनाई थी वो कॉपी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था, ठीक है। तो सिंपली उस वेरिएबल को मैं यहां पर पास कर दूंगा एंड कंट्रोल एस टू सेव करूंगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारा इंडिया है आपको लिस्ट वन के अंदर जो दिख रहा था वो उसकी कॉपी लिस्ट टू के अंदर भी दिखाई देगी। दोनों के अंदर तीन तीन नाम थे, लेकिन लिस्ट टू के अंदर एक और कंट्री ऐड हो जाएगा जो कि हमने अभी अभी लिस्ट वन के अंदर से कॉपी करके अपेंड किया लिस्ट टू के अंदर। तो यहाँ पे मैं ब्राउजर पे आऊंगा तो यहाँ पे देखें एक इंडिया आपको यहाँ दिख रहा है और एक इंडिया आपको लिस्ट टू के अंदर दिखाई दे रहा है जो कि हमने लिस्ट वन से कॉपी करके यहाँ पर अपेंड कराया था, ठीक है। नाउ अगर मैं चाहता हूँ मुझे चिल्ड्रन जो इसका वन नहीं, मुझे जीरो की कॉपी बनानी। अब यहाँ पे देखेंगे जीरो पे कौन सा है, जीरो पे आपको दिख रहा है लिस्ट वन के अंदर पाकिस्तान। अब सिंपली आपको लिस्ट टू के अंदर जो अपेंड होके दिखाई देगा वो पाकिस्तान दिखाई देगा। तो मैं कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसने क्या करा, लिस्ट वन से एक कॉपी उठाई जो उसके जीरो इंडेक्स पे था, देन यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया या फिर अपेंड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये इंडिया पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे रशिया चाहिए लिस्ट टू के अंदर, ठीक है। तो मैं इस पाकिस्तान को हटाना चाहता हूं, तो उसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पर आऊंगा, उसका इंडेक्स है 2। याद रखिएगा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे पाकिस्तान, 1 पे इंडिया एंड 2 पे रशिया है। तो यहाँ पे आगे सिंपली मैं लिख दूंगा 2 एंड कंट्रोल एस टू सेव करूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे आपको रशिया दिखाई देगा। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।